without which we wouldn't have been able to achieve IMF program. Hopefully this will be the last IMF program Pakistan will be seeking, and thereafter through our hard work, efforts, and of course hand-holding by our brotherly country Saudi Arabia, Pakistan will be marching towards economic progress and prosperity, and inshallah we will build on to it in times to come. Hopefully I'll be returning back to my home, not second home, Saudi Arabia, middle of next month, and before that we have a lot of work to do. We had discussed पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान 27 मुफाहमती यादाश्तें बढ़कर अब 34 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाली ने कहा, तय पाने वाले 27 समझौतों में 5 पर अमल दरामद हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुफीद मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनासिल तय करेंगे। यकीन है दोनों ममालिक समझौतों की टाइमलाइन पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज कतर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। कतर की कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें तय। शहबाज शरीफ कल सकाफती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर पड़ जाएगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का मालूमात तक रसाई केस में इजाफी नोट। लिखा, मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक तला है। आर्टिकल 8 बुनियादी हुकूक को खत्म या महदूद करने वाली कानून साजी से रोकता है। ये नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। सुप्रीम कोर्ट को मालूमात तक रसाई को रोकना नहीं चाहिए, अज खुद मालूमात तक दस्तयाबी को अपनाना होगा। शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए दरख्वास्त दायर करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। सानेहा 9 मई GHQ हमला केस बानी PTI पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज का जेल ट्रायल शेड्यूल मनसूख। PTI वकला का असखुद चालान नकूल वसूल करने से इनकार। फैसल मलिक एडवोकेट ने कहा, बानी PTI की हिदायत के बगैर नकूल वसूल नहीं कर सकते। तमाम गैर हासिल मुल्जिमान को 2 रोज़ में अदालत से चालान नकूल वसूल करने की हिदायत। बानी PTI को नकूल तकसीम भी 8 नवंबर को होगी। दूसरी जानिब 532 PTI कारकुनान की जमानत मंजूर। ATC इस्लामाबाद का 20-20 हज़ार की मचलके जमा कराने का हुक्म। उधर ATC लाहौर में जिना हाउस जलाओ घेराव केस। अदालत की बानी की बहनों और उमर अयूब समेत मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर से रवाना। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेंगी। शौहर से मुलाकात के बाद ज़मान पार्क लाहौर जाएंगी। बुशरा बीबी ने वज़ीर आला हाउस पेशावर में कई रहनुमाओं से मुलाकातें की। बदबू अभी तक गई नहीं है, तो दूसरी बदबूदार तरमीम जो है वो ला रहे हैं। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। ऐसी तब्दीलियाँ की जाए जो कि डंडे के जोर पे की जाएं, तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क के अवाम कैसे अपना मुस्तकबिल रोशन देख सकते हैं। जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है वो बैसाखी होते हैं। ये सब जो है तो बड़ा लम्हा फकरिया है। पूरी जो मुल्क की जो एक अमन अमान की सूरत हाल है उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से जराइम भी बढ़ रहे हैं। लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बानी PTI के जल्द रिहाई के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं बानी PTI के साथ खड़े हैं, वो भी जल्द रिहा होंगे। बानी PTI झुके हैं ना झुकेंगे। बुशरा बीबी की मैरिट पर जमानत हुई। एक तरमीम की बू अभी गई नहीं, दूसरी लाने की मजम्मत करते हैं। शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। जो हो रहा है वो गलत और आवाम के खिलाफ है। डंडे के जोर पर होने वाली तब्दीलियों में आवाम का मुस्तकबिल कैसे रोशन हो सकता है।
एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने रेफरेंस वापसी की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने नैब की इस्तदा को मंजूर कर लिया। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। 1400 ख़ानदानों को ये जो ईदी हम दे रहे हैं, दिवाली के त्यौहार पे एक छोटा सा तोहफ़ा है 15,000 रुपये का 1400 ख़ानदानों को जो दे रहे हैं। आप मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं, उतने ही मुझे अजीज़ हैं, मुझे आपसे उतना ही प्यार है जैसे मुझे किसी और से है। पंजाब के हर फ़र्द से हमने माइनॉरिटी कार्ड जो है वो बनाया है। उसमें जो नादार मेंबर्स हैं अक़लियत के, जिनके पास माली वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, उनको हम माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें, भारत के साथ सफारतकारी का फैसला। मरियम नवाज का भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियती बरादरी के लिए तोहफ़ा। 20 दिसंबर से माइनॉरिटी कार्ड जारी करने का ऐलान। कार्ड के जरिए मुस्तहिक अफराद को 10,500 रुपये दिए जाएंगे। लाहौर में दिवाली तकरीब में शिरकत। 1400 हिंदू खानदानों में 15,000 रुपये के चेक तकसीम। मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा, अक़लियतें हमारे सर का ताज हैं। दिवाली का चिराग दिलों को जोड़ता है। सिख, हिंदू, मसीही सब बराबर के पाकिस्तानी हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। पंजाब हुकूमत का स्मॉग से बचाव के लिए इनकलाबी इक़दाम। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग बनाने का फैसला। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का भी फैसला। मरियम नवाज की तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स का हिस्सा बनाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, पंजाब हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। हर महकमे को अहदाफ सौंपे गए हैं। पहली बार गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेशन शुरू की जा रही है। लाहौर की फ़ज़ा में आज आलूदा ज़र्रात की कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रहा। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड, बगदाद का पहला और नई दिल्ली का दूसरा नंबर। अगर इस 26वीं आईनी तरमीम के किसी एक नुक्ते पर कोई शख्स मोतरज़ है तो ज़रा बताए कि क्या बात है। जिस तरह की असेंबली बिल्डिंग है उसमें कोई परतयुश होने की बात नहीं है, बड़ी शाहाना कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है। ये अवाम का घर है, इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है। अवाम के नुमाइंदगान का घर है जिसके अंदर से अवाम की हाकमियत झलकती नजर आनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम दरुसम्त में उठाया गया एक कदम है। पार्लिमान को आइन में तरमीम का इख्तियार है। एतराज़ किस बात का है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, असम्बली बिल्डिंग से अवाम की हाकमियत झलकती नजर आती है। असम्बली की बिल्डिंग शाहाना इमारत नहीं, अवाम का घर है। 26वीं आईनी तरमीम तमाम सियासी पार्टियों का मुत्तफ़िक़ा फैसला था। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी पार्टियों से बात की और राज़ी किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर आजिज़ धामरा का कहना है, बिलावल भुट्टो जरदारी उम्मीद पाकिस्तान है। बिलावल भुट्टो जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बार इलेक्शन में सूबाई खजाने का बेतरीका इस्तेमाल किया गया। बार इलेक्शन में सीट्स जीतने के लिए पैसा लुटाया जा रहा है और यूनिवर्सिटीज में पेंशन और तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। छब्बीसवीं तरमीम हुकूमत के गले पड़ेगी। साबिक विफाकी वज़ीर शेख रशीद की पेशगोई कहते हैं, 27वीं तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दी तो लग पता जाएगा। शेख रशीद का एक बार फिर आम मुआफ़ी का मुतालबा। यार ये बताओ, वो तमाशा कल रात को सोशल मीडिया से चल रहा है कि मेरी को जरदारी साहब से मुलाकात होगी, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। किधर से बैठ के खबरें बनाते हैं?
मैं लाहौर बैठा हूँ, कहते हैं साहब के साथ मुलाकात हो गई और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कोई इम्कान नहीं है किसी और पार्टी में जाने की। अगर सियासत करनी होती तो पीटीआई में करता। आज चौधरी साहब सियासतदान है और सिर्फ वैसे सियासतदान नहीं, बड़े सियासतदान है। उसको मैंने कहा तू फायरिंग अपनी काम कर, वो गोलाबारी ज़्यादा कर रहा है। आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई, ना पीपल्स पार्टी में जा रहा हूं, किसी दूसरी पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। मीडिया पर गलत खबरें चलाई जा रही हैं। साबिक पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं, इन्हें यही कहूंगा वो हाथ हल्का रखें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डिग्री का मामला, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की समाअत से माजरत, मौक़िफ़ अपनाया मैं जामे कराची सिंडिकेट का रुकन हूँ, केस नहीं सुन सकता, कल भी मुझे इजलास में शिरकत के लिए जाना है। दरख्वास्त नए बेंच के रूबरू मुकर्रर करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को रेफर। चीनियों की सिक्योरिटी के बगैर सी पैक नहीं चल सकता, चीन का दो टोक पैगाम। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में तैनात चीनी सफीर ने कहा 6 माह में 2 मुहलिक हमले नाकाबिल कबूल हैं। चीनी शहरियों पर हमलों में मुलविस लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए। हम मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन कर सकते हैं। सेमिनार से खिताब करते हुए जांग चाई डोंग ने कहा चीन पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताउन को मजीद गहरा करना चाहता है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत चीनी शहरियों के लिए मुनासिब माहौल फराहम करेगा। पीटीआई सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट से मुस्ताफी, इस्तीफा सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक सानिया निश्तर ने जनेवा में बैन अल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत के बायस इस्तीफा दिया। पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल शुरू, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम, आर्मी ऑफिशियल्स और दीगर इदारों की नुमाइंदगी भी शामिल। अवैस लगारी का कहना है कि पावर सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर हैं, बिजली की कीमतों में कमी और मईशत में नुमाया बेहतरी आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में डिजिटल मुहासिल के नाम से ई-फाइन्स पोर्टल का इजरा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं इससे इदारों की कारकर्दगी में भी इजाफा होगा। पोर्टल के मौसर इस्तेमाल से हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा आज़रबाईजान। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद की आज़री सदर, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें, सिक्योरिटी और दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन ने दोनों ममालिक के गहरे और तारीखी ताल्लुकात को सराहा। MD कैट टेस्ट में धोखाधड़ी का इल्ज़ाम, साइबर क्राइम में तलब करदा तलबा की तादाद 200 हो गई। FIA हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में 200 में से 190 नंबर लेने वाले तलबा को बुलाया गया है। तलबा का 160 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर कौमी टीम के मजीद 8 खिलाड़ी मेलबर्न चले गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, साइम अयूब और कामरान गुलाम शामिल। अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, हसीबुल्ला और अरफात मनहास भी शामिल। दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए टीम मैनेजमेंट का भी ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कराची स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना, FWO के हुकाम को प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील की हिदायत। दूसरी जानिब कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन पर भी काम तेजी से जारी। डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद कासी की मीडिया ब्रीफिंग, बताया स्टेडियम में 263 कॉलम्स होंगे, 120 पर काम मुकम्मल हो गया। तकमील की डेडलाइन 31 दिसंबर है।
गजा और लिबनान में इसराइल का कत्लेआम जारी। 24 घंटों के दौरान गजा में 143 फलस्तीनी शहीद। बैतुलहिया में 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 25 बच्चों समेत 119 अफराद शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड ने 4 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। बैतुलहिया में फलस्तीनियों के कत्लेआम पर अमरीका भी बोल उठा। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने हमले को होलनाक करार दे दिया। इसराइल से वजाहत देने का मुतालबा। उधर लिबनान में भी इसराइली जारियत जारी, 82 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शमाली इसराइल में 3 ड्रोन हमले, 1 इसराइली मारा गया। भारतीय वज़ीर दाखिला ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया। नजर कत्ल केस में कैनेडियन नायब वज़ीर खारजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी में इंकशाफ कहा। उन्होंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसीज को हथियार बनाया। अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कैनेडा की सलामती के लिए खतरा है। भारतीय हुक्काम ने इल्जामात को मुज़ाहक़ाखेज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। जनूब मशरकी स्पेन में शदीद बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सैलाबी सूरत हाल, मकानात रैलों में बह गए, कई अफराद हलाक और 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। अमेरिका में शहरी रातों रात करोड़पति बन गया। नॉर्थ कैरोलिना में शहरी को जमीन पर पड़ा $20 का नोट मिला। जेरिक्स ने उससे लॉटरी खरीदी और $10 लाख यानी पाकिस्तानी 28 करोड़ रुपए जीत लिए। बाबर आजम बदस्तूर वनडे के नंबर 1 बैटर। रोहित शर्मा का दूसरा नंबर। आईसीसी की नई रैंकिंग जारी। टेस्ट में साउथ शकील की बड़ी छलांग, 20 से 7वें नंबर पर आ गए। जो रूट पहले, विलियमसन दूसरे नंबर पर। नुमान अली और साजिद खान की भी तरक्की। नुमान अली पहली बार टॉप 20 में शामिल।